पास में हमने साइन अप कर लिया था और हमारा अकाउंट यूज़र का क्रिएट हो रहा था। ठीक है, इसमें हमने एक चीज़ नहीं की थी, जो हमारा पासवर्ड एनक्रिप्शन है, यानी पासवर्ड भी हमने डेटाबेस में स्टोर इस तरीके से करवाना है कि कोई और अगर डेटाबेस मैनेज कर रहा है तो उसको ना पता चले कि आपके अकाउंट का पासवर्ड क्या है। जैसे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि मोंगोडीबी कंपास के अंदर हमारे पास यहाँ पे यूज़र की डिटेल्स तो सारी शो हो रही हैं, लेकिन पासवर्ड हम जो स्टोर कर रहे हैं वही पासवर्ड आपके पास स्टोर हो रहा है। जैसे मैंने अगर कुछ भी नाम लिखा है तो वो स्टोर हो जाएगा। तो इनकेस अगर आपने अपने डेटाबेस का एक्सेस किसी को दिया हुआ है तो वो आपके यूज़र्स के अकाउंट जो है एक्सेस कर सकता है। ठीक है, तो हम जो अकाउंट क्रिएट करते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो वो एनक्रिप्टेड होने चाहिए पासवर्ड। अगर एनक्रिप्टेड नहीं होगा पासवर्ड तो आपके पास क्या होगा कि आपका अकाउंट का पासवर्ड किसी और को पता चल जाएगा। ठीक है, अब सर यहाँ से हमारे पास डेटाबेस आ गया। इस डेटाबेस के अंदर कलेक्शन के अंदर हमारे पास पासवर्ड आ रहा है 1 2 3 4 5 6, यानी कि ये जो पासवर्ड है, अब अगर मुझे अगर ये पासवर्ड यहाँ से दिख रहा है तो ईमेल भी पता है तो मैं आसानी से आपका अकाउंट खोल सकता हूँ। तो मुझे इसको एनक्रिप्ट करना पड़ेगा, यानी पासवर्ड ऐसा रखना पड़ेगा कि कोई भी इसको एक्सेस ना कर सके। तो इसके लिए हम यहाँ पे पैकेज इस्तेमाल करेंगे बिक्रिप्ट के नाम से। ठीक है, तो एन पी एम बिक्रिप्ट हम यहाँ पे लिखेंगे और एन पी एम बिक्रिप्ट करके ये आपको बिक्रिप्ट का पैकेज मिल जाएगा। इसकी कमांड हमको यहाँ पे मिल जाती है, ये एन पी एम आई बिक्रिप्ट की कमांड है। हमने इसको कॉपी करना है और अपने कहाँ से करना है सर? इसको एन पी एम बिक्रिप्ट करके आप सर्च करोगे तो आपको ये वेबसाइट मिलती है। इस वेबसाइट में आके आपको ये कमांड मिली है एन पी एम आई बिक्रिप्ट। बस पैकेज का नाम लिखना है और आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो हम अपने सर्वर के अंदर इसको इंस्टॉल करेंगे। एन पी एम बिक्रिप्ट और एंटर करेंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, पैकेज हमारे पास इंस्टॉल हो गया। हम इसको दोबारा रन कर लेंगे। तो रन करने के लिए हमने खुद की कमांड बनाई थी एन पी एम रन और डेव। तो इस कमांड से हमारे पास सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। अभी तक सिर्फ हमने पैकेज को इंस्टॉल किया है, अब हमें इसको यूज़ करना होगा। यूज़ करने के लिए भी आपके पास यहाँ पे डिटेल लिखी हुई होगी। तो बिक्रिप्ट हमारे पास जो पैकेज है वो यहाँ पे डिटेल लिखी हुई होगी। वही आपके पास ये एनक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल होता है, पासवर्ड एनक्रिप्शन हैश करने के लिए। तो हैश पासवर्ड में हम इसको कन्वर्ट कर रहे होंगे। आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको इंस्टॉलेशन की कमांड मिल गई। फिर आप थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे इंपोर्ट कैसे करना है ये मिल रहा है आपको। तो कॉन्स्ट बिक्रिप्ट इज इक्वल्स टू रिक्वायर बिक्रिप्ट, ये लाइन कॉपी करनी है आपने। ये आप खुद भी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, जहाँ पे आप बिक्रिप्ट का पैकेज इस्तेमाल करोगे वहाँ पे। तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे अपनी यूज़र राउट्स की फ़ाइल के अंदर। ठीक है, कहाँ पे करना है? हमने पोस्ट मेथड इस्तेमाल किया था। पोस्ट मेथड में हमने सबसे पहले एग्जिस्टिंग यूज़र चेक किया था कि आपके पास यूज़र है या नहीं है। तो हमने पहले चेक किया था कि भाई एग्जिस्टिंग यूज़र है या नहीं है। अगर होगा तो हम उसको मैसेज करवाएंगे अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट विद दिस ईमेल। यहाँ तक हमारा पासवर्ड का कोई काम नहीं था। फिर हमने चेक किया कि भाई एग्जिस्टिंग यूज़र अगर नहीं होगा तो एल्स चलेगा हमारे पास, यानी कि आपके पास यूज़र क्रिएट होगा। यूज़र क्रिएट करते वक्त हम क्या करेंगे कि लेट न्यू यूज़र इज इक्वल टू अवेट यूज़र डॉट क्रिएट नेम ईमेल पासवर्ड। तो यहाँ पे हमारा यूज़र क्रिएट हो रहा है, यानी ट्राई के अंदर यूज़र हमारा क्रिएट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस ट्राई से पहले यानी एल्स के अंदर हम पासवर्ड को हैश करवा देंगे। कैसे करना है? आपने लिखा लेट हैश पास के नाम से एक वेरिएबल बनाया इज इक्वल्स टू अवेट। अवेट आएगा क्योंकि इसमें हो सकता है टाइम लग जाए, तो अवेट लगा रहे हैं हम यहाँ पे। अवेट बिक्रिप्ट, बिक्रिप्ट आपने इंपोर्ट कर लिया। डॉट करके आपके पास यहाँ पे एक मेथड मिलता है हैश के नाम से। इस हैश मेथड के अंदर हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ आएंगी, एक आएगा सॉल्ट राउंड्स और एक आएगा आपके पास पासवर्ड। ठीक है, तो पासवर्ड और सॉल्ट राउंड दो चीज़ें हमारे पास यहाँ पे। तो हमने पहले अपना प्लेन पासवर्ड यहाँ पे दिखाया हुआ है टेक्निक बिक्रिप्ट डॉट हैश करके, आप अपना प्लेन पासवर्ड भेजोगे और फिर आप यहाँ पे सॉल्ट राउंड्स भेजोगे। तो हम यहाँ पे प्लेन पासवर्ड कहाँ से आ रहा है, हमने ऊपर से डीस्ट्रक्चर करके निकाल लिया था, वो हम यहाँ पे पासवर्ड भेज देंगे। और सॉल्ट राउंड हैं वो हम नंबर डिफाइन कर सकते हैं 12 तक। हम यहाँ पे 10 दे रहे हैं, ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होता है, कितना सिक्योर होना चाहिए, कितनी दफ़ा ये लो आपके पास चलेगा और कितना स्ट्रांग होगा पासवर्ड। ठीक है, तो हैश पासवर्ड हमने यहाँ पे 10 कर दिया। ठीक है, तो ये आपके पास एक हैश पासवर्ड जनरेट हो जाएगा।
इस हैश पासवर्ड का करना ये है हमने कि हम जब डेटाबेस में स्टोर करवा रहे हैं पासवर्ड, तो हम इस पासवर्ड को चेंज करवा के इसकी वैल्यू को हैश पासवर्ड कर देंगे। तो यहाँ पे पासवर्ड जहाँ पे हम क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पे पासवर्ड कॉलन करके हमने हैश पासवर्ड इसको असाइन कर दिया, यानी कि अब जो ओरिजिनल पासवर्ड था वो मॉडिफाई हो गया, अब आपका ओवरराइट हो जाएगा, अब आपके पास अब हैश पासवर्ड स्टोर हो जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये सब हमने कर लिया, बस इतना ही काम था आपका हैश पासवर्ड करने में। ये एक आपका लाइन आपकी पासवर्ड को एनक्रिप्ट कर देगी। ठीक है, फिर हम इसको चेक कर रहे हैं। चेक करने के लिए हमारे पास यहाँ पे थंडर क्लाइंट था। थंडर क्लाइंट में हमने एक डिफाइन की हुई थी यूआरएल लोकल होस्ट 3000/API/user/signup। ठीक है, वही हमारे पास यूआरएल हम चला रहे हैं फिलहाल। बॉडी के अंदर हमारे पास डेटा रखा हुआ है पासवर्ड 1 2 3। जैसे ही हम यहाँ पे पोस्ट को सेंड करेंगे तो आपके पास आ रहा है अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट विद दिस ईमेल। इसका मतलब इस ईमेल से पहले अकाउंट ऑलरेडी रजिस्टर हुआ है। तो हम यहाँ पे ईमेल चेंज कर देंगे। ईमेल जैसे ही चेंज करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आ गया साइनअप सक्सेसफुल, और ये पूरा न्यू यूज़र का डेटा आ गया जो हमने वहाँ से भिजवाया था। इसमें क्या क्या आ रहा है, नेम आ रहा है, ईमेल आ रहा है, और पासवर्ड अब आप चेक करोगे तो पासवर्ड आपके पास एनक्रिप्टेड हैश पासवर्ड है। ये सिक्योर पासवर्ड है, इसको आप रीड नहीं कर सकते, और अगर आप इसको डालोगे भी तब भी लॉगिन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये डेटाबेस में अगर आप आओ चेक करो, रीलोड करोगे कंट्रोल आर तो आपको यहाँ पे एक और मिल जाएगा। हमने 3 के नाम से बनाया था, अली 2 अली 3 में हमारे पास यहाँ पे ये यूज़र आ गया, और इस यूज़र का हमारे पास अब यहाँ पे पासवर्ड सिक्योर। ठीक है, अच्छा इसको डेटाबेस को हम यहाँ से डिलीट करेंगे। अभी डिलीट ऑल यूज़र्स, डिलीट। ठीक है, अच्छा हमने रोल्स बनाए थे, रोल्स क्रिएट किए थे। तो यूज़र्स की user.js के अंदर आप आओगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है मैनेजर है, गेस्ट है, रिसेप्शनिस्ट है और हाउस कीपिंग। हमने यहाँ पे रोल्स क्रिएट किए हैं। तो पहले हम मैनेजर के नाम से एक अकाउंट बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे अब ईमेल नेम कर दिया, फिलहाल मैंने मैनेजर, ईमेल कर दिया मैनेजर, और 1 2 3 4 5 6 मैंने पासवर्ड रख दिया। ठीक है, अच्छा साथ में क्योंकि मैनेजर का रोल हम यहाँ पे पहले से ही क्रिएट कर रहे होंगे तो रोल हम यहाँ पे भेज देंगे, यानी कि जब गेस्ट होगा तब रोल भेजने की ज़रूरत नहीं है। जब हमने खुद अपना कोई यूज़र क्रिएट करना है अपने सिस्टम का तो हमने वहाँ थंडर क्लाइंट पे हम यहाँ से भेज सकते हैं, नया यूज़र यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हम बैकएंड डेवलपर हैं, हमारे पास कोई यूआई नहीं है, ये सब काम यूआई से होगा। जितनी फील्ड हम यहाँ पे यहाँ से भेज रहे हैं वो सारी फील्ड यूआई के अंदर हमने जब साइनअप का फॉर्म बनाएंगे उसमें होनी चाहिए सारी फील्ड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे रोल भेज रहे हैं, रोल हमने रख दिया यहाँ पे मैनेजर। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे सेंड करेंगे तो यहाँ पे आपके पास अकाउंट क्रिएट हो गया, नेम मैनेजर है, ईमेल आपके पास manager@gmail.com, रोल इसका मैनेजर असाइन हो गया। ठीक है, मैनेजर का अकाउंट हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है, इसी के साथ साथ हम यहाँ पे दूसरा यूज़र क्रिएट करेंगे। हमारे पास दूसरा यूज़र था रिसेप्शनिस्ट, तो इसका हमने रिसेप्शनिस्ट कर दिया। सेंड करेंगे तो एक रिसेप्शनिस्ट के नाम से यूज़र क्रिएट हो जाएगा। तीसरा हमारे पास हाउस कीपिंग है, कॉपी किया मैंने हाउस कीपिंग। तो यहाँ पे अब तक कोई एरर नहीं आ रहा मेरे पास। ठीक है, और फिर चौथा हमारे पास गेस्ट है, तो गेस्ट हम अगर रोल नहीं भी डिफाइन करेंगे तो गेस्ट ऑटोमेटिकली हमारे पास क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो गेस्ट की हमने कंडीशन रखी थी कि भाई अगर यूज़र आएगा कोई भी और आपके वेबसाइट पर आके अकाउंट बनाएगा तो वो इनडायरेक्टली आपका गेस्ट ही होगा। ठीक है, सेंड किया हमने तो एक गेस्ट का अकाउंट क्रिएट हो गया। अगर इसके अलावा मैं कोई और रोल इसको ऐड करूँगा तो वो मेरे पास नहीं ऐड होगा। ठीक है, रोल और रोल करके मैंने जैसे यहाँ पे रख दिया एडमिन, क्योंकि एडमिन का रोल मैंने नहीं डिफाइन किया हुआ तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अकाउंट क्योंकि ईमेल चेक कर रहा है, तो ईमेल चेक कर रहा है तो पहले उसने ईमेल चेक करी तो ईमेल से उसने कह दिया कि भाई अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट था, तो ईमेल को नया दे दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, अब एक मेरे पास मैसेज आ रहा है। अब ये मैसेज कौन सा है, यूज़र वैलिडेशन फेल्ड, रोल एडमिन इज़ नॉट अ वैलिड एनम वैल्यू फॉर पाथ रोल। ये कह रहा है कि आपने जो रोल एडमिन डिफाइन किया है इज़ नॉट अ वैलिड एनम, यानी कि जो आपने यहाँ पे एनम डिफाइन किया था एक एरे उसके अंदर डिफाइन नहीं हुआ हुआ। जब इसके अंदर नहीं डिफाइन हुआ हुआ तो इसका मतलब आपके पास आप इस रोल से इस पाथ से नहीं क्रिएट कर सकते आपको। ठीक है, तो यानी कि जो इसमें है उसी को इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये एनम है हमारे पास। ठीक है, ये एरे है हमारा। अब एरे अगर आप डिफाइन कर दोगे तो वही वैल्यू आपने देनी पड़ेगी। ठीक है, नहीं दोगे तो इसके लिए हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट की लगाई हुई है वैल्यू। ठीक है,
अकाउंट हमने क्रिएट कर लिया है। अब हम आ रहे हैं अपने अकाउंट लॉगिन के ऊपर कि भाई अकाउंट तो लोग क्रिएट कर लेंगे, अब लॉगिन कैसे करना है। लॉगिन करने के लिए अब हम यहाँ पे अपनी एपीआई बनाएंगे लॉगिन की। ठीक है, तो हमने राउटर डॉट पोस्ट करके एक पोस्ट एपीआई बना दी थी साइनअप की। अब हम आ रहे हैं अपने लॉगिन एपीआई पे। लॉगिन एपीआई कैसे बनेगी, अगर आपको साइनअप की एपीआई याद है तो आप आसानी से बना लोगे, अगर नहीं याद तो लॉगिन बना रहा हूँ तो साइनअप भी आपको थोड़ी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, दोबारा हमने दोबारा से एपीआई बनानी है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं राउटर डॉट पोस्ट, क्योंकि फ्रंट एंड से डेटा आएगा आपके पास, यानी हमने फॉर्म फिल करवाना है। पोस्ट किया, अब हमारे पास पोस्ट के बाद हम यहाँ पे पाथ डिफाइन करेंगे। पाथ डिफाइन कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे लिखा था कि भाई API/यूज़र आपके पास सब में कॉमन आ रहा है, तो इसको हमने क्या किया था, इसको हमने index.js के अंदर यहाँ पे एक दफ़ा लिख दिया था, यानी कि आप API/यूज़र बार बार लिखने की मुझे ज़रूरत नहीं है। अब क्या करूँगा मैं, बस इसमें स्लैश करके आगे वाला पाथ यानी लॉगिन लिख दूँगा बस। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे एक रिक्वेस्ट हैंडलर पास करें। इस रिक्वेस्ट हैंडलर में हम यहाँ पे रिक्वेस्ट कॉमा रिस्पॉन्स एक ऐड कर देंगे। ठीक है, अब इस रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स का क्या काम है, रिक्वेस्ट पैरामीटर में से हम वो वैल्यूज़ निकलवा लेंगे जो फॉर्म से आ रही हैं। और अभी आपके पास जब साइनअप था तो हम यूज़र से सारी डिटेल ले रहे थे, नेम, ईमेल, पासवर्ड, रोल, एज वगैरह सब ले रहे थे। जब हम लॉगिन कर रहे हैं तो दो ही चीज़ आती है, ईमेल और पासवर्ड। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे करना है कि हम यहाँ पे डी स्ट्रक्चर कर रहे हैं कि लेट ईमेल कॉमा पासवर्ड इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, क्योंकि हम बॉडी से भेज रहे हैं थंडर क्लाइंट में, तो बॉडी से ही आपको मिलेगा। ठीक है, जब आपके पास फॉर्म होगा, जब यूआई की बात करेंगे तो यूआई पे हमारे पास बॉडी नहीं होता, लेकिन हम कंसिडर ये करें कि रिक्वेस्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, रिक्वेस्ट एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर बॉडी हमारे पास मिल रहा है, और बॉडी भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर ये सारी वैल्यूज़ हमको मिलती हैं। ठीक है, तो ईमेल और पासवर्ड हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये करना है कि ईमेल चेक करके हमने ये बताना है कि यूज़र हमारे पास डेटाबेस में है या नहीं है। सबसे डायरेक्ट हम लॉगिन नहीं करवा देंगे, हम सबसे पहले चेक करेंगे कि जो ईमेल आ रहा है वो ईमेल हमारे डेटाबेस में है या नहीं है। क्या हो सकता है कि अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया हो तो हम क्या लॉगिन तो नहीं हो सकता उस वक्त, तो हम क्या करेंगे पहले ईमेल चेक करेंगे। तो ईमेल चेक करने के लिए जैसे हमने पहले ईमेल चेक किया था कि लेट एग्जिस्टिंग यूज़र इज इक्वल टू अवेट यूज़र डॉट फाइंड वन, वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे। हमने बोला कि भाई आप क्या करो ईमेल चेक करो, तो लेट हमने बोला लेट एग्जिस्टिंग यूज़र इक्वल टू अवेट, क्योंकि टाइम लगना है डेटाबेस से, अवेट करके यूज़र डॉट फाइंड वन करके हमने एक ये मेथड चला दिया। इस फाइंड वन के अंदर हम यहाँ पे अपना ईमेल भेज देंगे कि भाई ईमेल चेक कर लो, अगर ईमेल होगा तो ईमेल मिल जाएगा मुझे। ठीक है, तो फॉर सपोज कि यहाँ पे ईमेल मिल जाए तो मैं एक यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट जेसन सेंड कर रहा हूँ, जो फ़िलहाल मुझे ये दिखाएगा कि साइनअप सक्सेसफुल। ठीक है, इसको हम आगे जाके सेट करेंगे। फ़िलहाल मैं यहाँ पे एक मैसेज साइनअप सक्सेसफुल का भेज रहा हूँ। और साथ ही साथ मैं अपना एग्जिस्टिंग यूज़र भी भेज रहा हूँ। ठीक है, इसको हम कुछ इस तरीके से भी भेज सकते हैं कि भाई एग्जिस्टिंग यूज़र बड़ा हो रहा है तो यूज़र करके इसको एग्जिस्टिंग यूज़र हमने वैल्यू असाइन कर दी। अब ये जो अवेट के ऊपर एरर आ रहा है, इसका मतलब हमने अवेट लिखा है, एसिंक नहीं लगाया। एसिंक हम यहाँ पे स्टार्ट में अपने फंक्शन के स्टार्ट में यहाँ पे लगा देंगे। अच्छा, हमने बेसिक सी एपीआई बना ली। अब यहाँ पे लॉगिन की, जिसमें हमारे पास क्या हो रहा है, ईमेल पासवर्ड आएगा, जिसमें हमने ईमेल चेक किया, अगर ईमेल होगा तो हमारे पास डायरेक्ट ये वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, जो भी होगा डायरेक्ट हमारे पास एग्जिस्टिंग यूज़र आ जाएगा। हम आते दोबारा चेक करेंगे इसको अपने थंडर क्लाइंट पे, तो थंडर क्लाइंट पे अब हमारे पास ये साइनअप था, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये लॉगिन हो जाएगा। हम पाथ चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे हमने कर दिया लॉगिन। अच्छा, डेटा जितना भी आप भेज दो, बैकएंड पे जो आपने डेटा मंगवाया है वही से डेटा हैंडल करा जाएगा, उसके अलावा नहीं होगा। यानी कि अभी मेरे पास यहाँ पे नेम, ईमेल, पासवर्ड, रोल सब जा रहा है, लेकिन लॉगिन की एपीआई है तो लॉगिन की एपीआई में ईमेल और पासवर्ड ही चाहिए, तो वो ईमेल और पासवर्ड ही उठाएगा, बाकी डेटा को नहीं उठाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एडमिन किया, सेंड किया से, तो साइनअप सक्सेसफुल आया, लेकिन आपको यूज़र नल मिल रहा है, यानी डेटाबेस में नहीं है यूज़र। ठीक है, अच्छा कोई पुराना वाला यूज़र भेज देते हैं, ठीक, गेस्ट भेज दिया, सेंड किया तो साइनअप सक्सेसफुल आ गया, इस दफ़ा यूज़र आ रहा है, लेकिन हमने डायरेक्ट साइनअप नहीं करवाना, अब पासवर्ड भी चेक करना है अब। ठीक है, तो हम पासवर्ड चेक करेंगे।
तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग यूज़र जब हमारे को मिल रहा है तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा देंगे कि इफ़ एग्जिस्टिंग यूज़र अगर होगा, यानी कि अगर जिस तरह अभी यूज़र नहीं था तो हमारे पास नल आ रहा था, तो नल ना आए, मेरे पास एक मैसेज आ जाए कि अकाउंट नॉट क्रिएटेड, इस तरीके से कोई मैसेज आ जाए। एग्जिस्टिंग यूज़र कंडीशन लगा दी, अगर एग्जिस्टिंग यूज़र होगा तो हम क्या करेंगे, साइन अप सक्सेसफुल वाला मैसेज फ़िलहाल के लिए भेजेंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, एल्स में हम रिस्पॉन्स डॉट जेसन, इसमें मेरे पास मैसेज आएगा, मैसेज अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट विद दिस ईमेल। सही है, तो हमने यहाँ पे एक मैसेज भेज दिया, अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट विद दिस ईमेल। तो यानी कि अगर मेरे पास एग्जिस्टिंग यूज़र होगा तो मेरे पास साइन अप सक्सेसफुल आएगा, नहीं तो मेरे पास आएगा अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट विद दिस ईमेल। जो अभी मेरे पास यूज़र नल आ रहा था वो नहीं आएगा। ठीक है, दोबारा चेक कर रहे हैं इसको, और दोबारा चेक करने पे हमारे पास यहाँ पे फ़िलहाल हमने सेंड किया तो यूज़र तो मिल रहा था मुझे, मैंने इसको दोबारा एडमिन कर दिया, सेंड कर रहा हूँ, तो अब मेरे पास मैसेज आ रहा है अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट विद दिस ईमेल। तो मेरे पास ये मैंने वैलिडेशन सही लगा दी। ठीक है, अब मेरे को अगर एग्जिस्टिंग यूज़र मिल रहा है, यानी कि जो ईमेल आपने मुझे दिया था वो मेरे पास ईमेल है, तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं उसका पासवर्ड चेक करूँगा, फिर आपको अलाउ करूँगा आपके अकाउंट की डिटेल एक्सेस करने के लिए, वरना नहीं दूंगा। तो एग्जिस्टिंग यूज़र के अंदर हम आ गए, अब हम इसके अंदर पासवर्ड को मैच करवाएंगे। पासवर्ड को कैसे मैच करवाना है, हमने वही बिक्रिप्ट का पैकेज इस्तेमाल करना है। अब दोबारा क्या करना है, आपने लिखा लेट, मतलब आपने अभी बोला है ना कि ईमेल चेक करके पासवर्ड चेक करके फिर हम परमिशन। हाँ, तो अगर ऐसा है कि आपने ईमेल अपनी नहीं डाली, किसी और की डाली, तो अकाउंट उसका खुल जाएगा। ठीक है, आपने ईमेल और पासवर्ड फ्रंट एंड से दोनों भेजा है, लेकिन ईमेल आपकी अपनी नहीं थी, पासवर्ड आपका अपना था, तो अकाउंट किसका खुलेगा, जिसकी ईमेल मैं यहाँ पे चेक करवा रहा हूँ, और ईमेल आपकी नहीं थी, ईमेल किसी और की थी, तो अकाउंट उसका खुल जाएगा। तो पासवर्ड आपका अकाउंट सिक्योर करने के लिए होता है, तो पासवर्ड भी चेक करेंगे फिर भिजवाएंगे। ठीक है, वेरिफिकेशन करने के लिए पासवर्ड रखा था। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करें कि हमने यहाँ पे लेट लिखा, और हम अब चेक करें कि इस मैच के नाम से एक वेरिएबल बना रहे हैं कि पासवर्ड मैच हुआ या नहीं हुआ, तो इसलिए हमने इस मैच रखा है। ठीक है, इक्वल टू दोबारा अवेट लगाने के बाद हम यहाँ पे बिक्रिप्ट का जो हमने पैकेज इस्तेमाल किया वो पैकेज हम दोबारा यहाँ पे लगा रहे हैं, बिक्रिप्ट डॉट, अब हमारे पास आता है कंपेयर के नाम से मेथड। ठीक है, कंपेयर हमारे पास क्या करता है, कंपेयर अगर आप यहाँ पे दिया हुआ होगा डॉक्यूमेंटेशन में, तो हमारे पास कंपेयर में दो चीज़ें हमने पास करनी है, एक प्लेन पासवर्ड और एक हैश पासवर्ड। अब ये दो पासवर्ड कहाँ से आएंगे, एक तो आपको समझ आ गया कि भाई एक पासवर्ड तो यूज़र जो साइन अप करते वक्त यानी लॉगिन करते वक्त फॉर्म फिल कर रहा है वो ले रहे हैं, जिस तरह ईमेल मिल रहा था तो पासवर्ड मिल रहा था, वो हमारे पास है प्लेन पासवर्ड। ठीक है, प्लेन पासवर्ड यानी जो यूज़र ऐड कर रहा है, यानी कि हम यहाँ पे थंडर क्लाइंट से जो भेज रहे हैं ईमेल और पासवर्ड, तो ये पासवर्ड जो है ये प्लेन पासवर्ड है। ठीक है, दूसरा पासवर्ड जो आपके पास आ रहा है हैश वाला, ये हैश जो लिखा हुआ है हैश पासवर्ड है, ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है डेटाबेस से। ठीक है, तो दो पासवर्ड है, दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको, अलग अलग है। एक हमारे पास सबसे पहले हमने पास करना है अपना प्लेन पासवर्ड, जो ऊपर से मिल गया हम डायरेक्ट पास कर देंगे। जो दूसरा पासवर्ड है वो कहाँ से मिलेगा, वो ऐसे मिलेगा कि हमने यहाँ पे ईमेल तो मिल गया था, तो ईमेल से हमने डेटाबेस से यूज़र फाइंड करवा लिया था, तब जब डेटाबेस से यूज़र मिल गया तो वो एग्जिस्टिंग यूज़र में स्टोर है, तो इसमें भी एक पासवर्ड है जो डेटाबेस से उठा लिया हमने। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एग्जिस्टिंग यूज़र के अंदर जो पासवर्ड है जो एनक्रिप्ट हुआ हुआ है, जो डेटाबेस में रखा हुआ है, आप उसको कंपेयर करो जो यूज़र पासवर्ड दे रहा है उससे। तो दोनों को कंपेयर करके अगर तो पासवर्ड मैच कर जाएगा तो यूजर का जो पासवर्ड है सर ये हम खुद भी क्रिएट करते हैं, हमें मिलता है। एग्जिस्टिंग यूज़र अभी हमने जब साइन अप किया ना, तो हमारा साइन अप करते वक्त हमने एक पासवर्ड दिया था, वो पासवर्ड एनक्रिप्ट होकर डेटाबेस में स्टोर हो गया, और वही यूज़र हमने डेटाबेस से उठा के एग्जिस्टिंग यूज़र में ले आया ईमेल फाइंड करते वक्त। तो अगर वो वाला डेटाबेस में अगर ईमेल होगा जो मैं फाइंड करवा रहा हूँ, तो उसका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट यानी पूरी डिटेल्स इस एग्जिस्टिंग यूज़र में आ जाएंगी डेटाबेस से उठ के, जिसमें पासवर्ड, नेम, प्रोफाइल पिक्चर, हर चीज़ आ जाएगी। ठीक है,
और वही हमने उसके अंदर से एक उसका पासवर्ड निकाल के अपने वाले पासवर्ड यानी जो फ्रंट एंड से यूज़र भेज रहा है उन दोनों को कंपेयर करवा लिया। अगर दोनों मैच कर जाएंगे तो हमारे पास इस मैच में ट्रू आ जाएगा, नहीं तो फॉल्स आ जाएगा। जब ये ट्रू और फॉल्स हमको यहाँ पे मिल जाएगा तो हम दोबारा एक इफ़ की कंडीशन लगाएंगे। इफ़ अगर इस मैच हमारे पास ट्रू होगा, डायरेक्ट बस हमने लिखना है इस मैच हमारे पास अगर होगा तो ये चल जाए। तो हमारे पास एक मैसेज जाएगा, वो यही मैसेज जो हम कब से भेज रहे हैं, साइन अप सक्सेसफुल। नहीं तो हमारे पास क्या आएगा, एक मैसेज आ जाएगा रिस्पॉन्स डॉट जेसन। इस जेसन मैसेज में हम भेज देंगे मैसेज इनकरेक्ट पासवर्ड। सर इनवैलिड यूजर और पासवर्ड लिखो, वरना आपको सामने को पता चल जाएगा कि पासवर्ड ही गलत है। पासवर्ड तो वो और भी कंडीशन पर हम लगा सकते हैं भाई। ईमेल आपने अगर फिर स्पेसिफिक वो होता है कि भाई ईमेल आप ईमेल है ही नहीं है, ईमेल का तो हमने करवा लिया ना कि ईमेल डेटाबेस में है ही नहीं, यानी कि ईमेल तो सही है। यहाँ पे हम यही चेक करें कि पासवर्ड ही गलत होगा ना। ईमेल सही अगर नहीं है तो ईमेल सही नहीं होगी तो हमने मैसेज भिजवा दिया अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट विद दिस ईमेल, यानी कि अकाउंट ही नहीं है। और अगर ईमेल होगी तो ईमेल डेटाबेस में तो है, अब वो आपकी नहीं है तो किसी और की होगी, तो पासवर्ड ही गलत होगा। ईमेल तो डेटाबेस में है, उस ईमेल का पासवर्ड ही गलत होगा। अब वो आपको ये तो नहीं बताएगा कि आपने अपना पासवर्ड सही डाला था लेकिन आपने अपनी ईमेल सही नहीं डाली। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि या तो ईमेल गलत है या तो पासवर्ड गलत है, यही लिखो इनवैलिड यूजर और पासवर्ड। बात वही है, कान इधर से पकड़ो उधर से पकड़ो, बात एक ही है। लेकिन आप अगर फ्लो के हिसाब से देखोगे तो आपने पहले कह दिया भाई, अगर आपने डाला है एक ईमेल डाला कि ahmad123@gmail.com, अब वो मेरे डेटाबेस में था ही नहीं तो मेरे को मैसेज आ जाएगा अकाउंट डज नॉट एग्जिस्ट विद दिस ईमेल, ठीक है। ये भी सही है। फिर आपने अपना जो डेटाबेस में मेरे पास दो ईमेल बने हुए, एक यूज़र1 जो आपका है user1@gmail.com, यूज़र2 मेरा है। आपका पासवर्ड था 12345, मेरा पासवर्ड था 547 ऐसे, ठीक है। आपने अपना ईमेल नहीं डाला, मेरा ईमेल डाला, ठीक है। पासवर्ड आपने अपना डाला तो वो क्या कहेगा, आप ईमेल का बोलेगा। ईमेल का बोलेगा। कैसे बोलेगा, उसको पासवर्ड पता है कि आपने अपना पासवर्ड सही डाला है, चेक ही ईमेल से हो रहा है। अच्छा ईमेल चेक करा, सही है। ईमेल तो है ही ना, तो वो तो ये कहेगा ही नहीं ना कि आपने अपना, उसको पता ही नहीं आप कौन हो। डेटाबेस सर्वर है ना, सर्वर पे तो कोई भी आएगा तो वो तो इसका ईमेल चेक करे। अब वो आप डाल रहे हो, आप अपना डालो या मेरा डालो, उसको पता है ईमेल आ रहा है, वो सिर्फ ईमेल चेक कर रहा है। तो ईमेल है, मतलब ईमेल है तो सही, हाँ, सही सही है ईमेल, सिर्फ पासवर्ड ही गलत हो सकता है, ठीक है। समझ गया आपकी बात। पासवर्ड सही होगा तो ईमेल का क्यों कहेगा आपको, उसको कैसे चेक करेगा, चेक ईमेल से ही कर रहा है वो, ठीक है। तो इनकरेक्ट पासवर्ड आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ पे इसको लॉगिन करवाएंगे दोबारा, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे इसको गेस्ट कर दिया, गेस्ट करके हम इसको सेंड करें तो यहाँ पे हमारे पास साइन अप सक्सेसफुल आ गया। अगर तो मेरे पास यहाँ पे गेस्ट का पासवर्ड में एक भी चेंजेस कर दूंगा तो अब मेरे पास इनकरेक्ट पासवर्ड का एक मैसेज आ जाएगा, इनकरेक्ट पासवर्ड। वरना आपने इनवैलिड क्रेडेंशियल लिखना है तो आप इनवैलिड क्रेडेंशियल भी लिख लो, ठीक है। वो आपकी मर्ज़ी है, पोप जो आपने बनवाना है, ठीक है। तो इनकरेक्ट पासवर्ड हमने यहाँ पे कर दिया, ये हमारा लॉगिन कंप्लीट हो गया, सही है। अच्छा, फिर हमारे पास लॉगिन कंप्लीट हो गया तो इसके बाद हमारे पास जो आता है आगे, वो इसमें एक आता है JWT टोकन। हम टोकन जनरेट करवाते हैं, ठीक है। टोकन जनरेट करवाते हैं ताकि टोकन हम जो बार बार लॉगिन कर रहे हैं तो वो एक टोकन सेट करवा देते हैं हम फ्रंट एंड के ऊपर कि वो टोकन आपके पास अगर होगा तो आपको बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ेगा, कुकीज़ के अंदर स्टोर करवा देते हैं, ठीक है। तो वो टोकन भी जनरेट होता है इसमें। अब वो टोकन जो जनरेट होता है वो होता है जेसन वेब टोकन का पैकेज होता है। आप यहाँ पे आके सर्च करोगे, सब डॉक्यूमेंटेशन से मिलेगा कोड आपको, ठीक है। तो जेसन वेब टोकन, इसका भी बस एक लाइन का कोड है। अच्छा, ये जो टोकन जनरेट करवा रहे हैं ये हम लॉगिन के वक्त करवा रहे हैं, साइनअप के वक्त नहीं करवा रहे, ठीक है। क्योंकि यूज़र बार बार लॉगिन करेगा तो बार बार टोकन रिफ्रेश करेगा। आप अगर साइनअप पे करवाओगे तो साइनअप पे सिर्फ एक ही दफ़ा होगा, हमें एक दफ़ा नहीं चाहिए। जब जब लॉग आउट करे लॉगिन करेगा, ठीक है, साइनअप नहीं करेगा दोबारा। साइनअप सिर्फ यूज़र एक दफ़ा करता है। तो हम यहाँ पे जेसन वेब टोकन ये पैकेज है, हमने इसको कॉपी कर लिया और इसको हम अपने पास ऐड कर देंगे। तो जेसन वेब टोकन यहाँ पे शो हो रहा है, होगा कैसे, हमने बस इसको इंपोर्ट कर लेना है। कॉन्स्ट JWT इज इक्वल टू रिक्वायर्ड JWT।
वार हम इस्तेमाल नहीं करते तो हम इसकी जगह कॉन्स्टली करेंगे, ठीक है। ठीक है, पैकेज इंस्टॉल हो गया, फिर दोबारा से npm रन और डेफ करके हमने कमांड चला दी, ये चल जाएगी। ठीक, क्या करना है हमने इसको टॉप पे जाके सबसे पहले यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है। तो हमने लिखा कॉन्स्ट, सबसे टॉप पे हाँ, जहाँ पे इंपोर्ट हो रहे हैं ना सबसे, हाँ, बाकी पैकेज हैं उसके बाद हमने इसको इंपोर्ट कर लेना है। तो हमने कॉन्स्ट JWT इज इक्वल टू रिक्वायर्ड जेसन वेब टोकन इंपोर्ट कर लिया। ये लॉगिन करते वक्त होगा, तो यानी आपने जब पासवर्ड भी चेक कर लिया तो उसके बाद टोकन जनरेट होगा। तो यानी इसके अंदर हम यहाँ पे एक टोकन जनरेट करवाएंगे कि लेट टोकन इक्वल टू अब यहाँ पे आ रहा है JWT डॉट साइन, और यहाँ पे फिर एक दो चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। अब ये है क्या, साइन करके हमारे पास यहाँ पे हम तीन चीज़ें पास करवाते हैं। पहला जो हमारे पास होता है, वो पहला जो होता है हमारे पास वो डेटा होता है कि यूज़र का कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन हम रखवा देते हैं उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज़र की आईडी रखवाएंगे। दूसरी चीज़ होगी वो आपकी होगी सीक्रेट की। सीक्रेट की ये आपकी सिस्टम की होती है कि इसके ये टोकन आपके पास जो है ना एनक्रिप्ट हो जाएगा इससे, ठीक है। एक सीक्रेट की ऐड हो जाती है। तीसरा जो होगा हमारे पास वो टाइम होगा कि कितने टाइम में टोकन एक्सपायर हो जाए, तो वो एक्सपायरेशन टाइम होता है। तो पहला हमने जो रखवाना है वो एक ऑब्जेक्ट रखेंगे जिसके अंदर डेटा रखेंगे। तो हम यहाँ पे रख रहे हैं कि JWT डॉट साइन, इसके अंदर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा जिसके अंदर हमने किया कि अंडरस्कोर ID, और इसके अंदर कौन सी आईडी आएगी, यूज़र की आईडी आएगी जो एग्जिस्टिंग यूज़र से मिलेगी। अभी तक आप लॉगिन करवाते हुए आ रहे हो, इस लॉगिन के अंदर आपको यूज़र का डेटा मिल रहा था, ठीक है। जिस तरह अभी इसको लॉगिन कर लेते हैं, यहाँ पे चलेगा नहीं, फाइव सिक्स और सेंड किया, तो यहाँ पे आपको ये यूज़र की आईडी मिल रही है। ये एग्जिस्टिंग यूज़र था, तो एग्जिस्टिंग यूज़र डॉट अंडरस्कोर ID करके मैं आईडी स्टोर करवा दूंगा। इसी आईडी से आपका सारा काम होता है, ठीक है। जो हमने डेटाबेस पढ़ा था तब हमने बात की थी कि आप अपनी आईडी नहीं क्रिएट करते, डेटाबेस खुद ही आईडी क्रिएट कर देता है, वही यूज़र की आईडी हम बना लेंगे। तो एग्जिस्टिंग यूज़र के अंदर हमारे पास है, तो हमने कहा कि एग्जिस्टिंग यूज़र डॉट अंडरस्कोर ID, इसके अंदर जो आईडी है वो ले लो, ठीक है। फिर हमने सीक्रेट की पास करनी है। इस सीक्रेट की का वेरिएबल हमने एक env की फ़ाइल बनाई थी उसके अंदर रख देंगे। इस env की फ़ाइल के अंदर हम यहाँ पे सीक्रेट की के नाम से एक वेरिएबल बना रहे हैं, या JWT सीक्रेट कर सकते हो आप, इक्वल टू करके आप यहाँ पे इसको कोई भी सीक्रेट आप देना चाहो वो दे सकते हो, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पे मर्न लिख रहा हूँ, तो मर्न के नाम से ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है जो मेरे पास सीक्रेट की बन जाएगी। आप चाहो कुछ भी लिख सकते हो। तो हमने ये लिख लिया, इसको हमने मंगवा लेना है अपने पास इस फाइल के अंदर, ठीक है। तो कैसे करते हैं, यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बना लेना है यहाँ पे कि लेट सीक्रेट JWT सीक्रेट इक्वल टू प्रोसेस, env की फ़ाइल से निकाल लें तो प्रोसेस डॉट env डॉट करके उस वेरिएबल का नाम लिखोगे तो ये प्रोसेस की फ़ाइल से वो सीक्रेट की उठा के ले आएगा, ठीक है। और की कंडीशन लगा के कोई अगर नहीं मिलता तो मेरे पास यहाँ पे वैसे ही मिल जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे ही लिख रहा हूँ, अगर तो नहीं मिलेगा तो JWT सीक्रेट के वेरिएबल में मेरे पास वो सीक्रेट की स्टोर हो जाएगी, और उसको मैंने यहाँ पे जब लॉगिन कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने एग्जिस्टिंग यूज़र के बाद हमने यहाँ पे इसको दूसरी चीज़ सीक्रेट की पास कर देंगे। तीसरी चीज़ क्या होगी, तीसरी चीज़ होगी एक्सपायरेशन टाइम। तो एक्सपायर्स इन करके आपको मिल जाएगा यहाँ पे, एक्सपायर्स इन कितने टाइम में हो भाई, 1 घंटे में हो, 3 दिन में हो, तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है 3 डेज़। अगर लिखोगे 3D करके आप लिख दोगे तो यहाँ पे एक्सपायरेशन टाइम हमने ऐड कर दिया 3 डेज़, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, आप देख सकते हो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में आके वही किस किस तरीके से इन्होंने किया हुआ है। एक तो इन्होंने डेट के हिसाब से किया हुआ है, ठीक है। एक सीधा 60 × 60 कर दिया इन्होंने, 1 घंटे के लिए 1 आवर 1 लिख दिया। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने टोकन जनरेट करवा लिया। टोकन जनरेट करवाने के बाद हमने क्या करना है, सिंपल इस टोकन को जब यूज़र सेंड कर रहे हैं तो साथ में इस टोकन को भी भेज देना है, बस। सही है। तो एक लाइन का कोड है ये हमारे पास,
कि टोकन JWT.sign, ठीक है। अवेट लगाना है तो अवेट लगा सकते हैं आप यहाँ पे। सेव किया, तो ये मेरे पास टोकन भी जनरेट हो गया मेरे पास, ठीक है। क्लियर है भाई।